एक समझदार और आगे बढ़ी हुई सभ्यता की पहचान ये होती है कि वो साइंटिफिक तरीके से साबित की गई छोटी छोटी सच्चाइयों को ज़्यादा अहमियत देती है, बजाय उन बड़ी बड़ी और सुंदर गलतियों के जो मेटाफिजिकल और एस्थेटिक्स के ज़माने से आई हैं। शुरू में लोग इन छोटी सच्चाइयों को बहुत ही हल्के में लेते हैं, जैसे कि उनकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये थोड़ी सख्त, सिंपल, सीधी और कभी कभी बोरिंग लगती हैं। जबकि पुरानी सच्चाइयाँ बड़ी रंगीन, सुंदर, नशे जैसी और शायद सुख देने वाली लगती हैं। लेकिन जो सच्चाई मेहनत से मिली हो, पक्की हो, टिकाऊ हो और जो नई जानकारी पैदा कर सके, वो ज़्यादा बड़ी होती है। उस पर टिके रहना एक हिम्मत वाला काम है, जो इंसान की सीधी सोच, सहन शक्ति और मजबूती दिखाता है। और धीरे धीरे जब पूरी इंसानियत इस तरह की पक्की और काम की जानकारी की अहमियत समझने लगेगी और चमत्कार या किसी ऊपर से आई सच्चाई पर भरोसा करना छोड़ देगी, तब वो भी इस हिम्मत वाले रास्ते पर आ जाएगी। जो लोग बस सुंदरता और स्टाइल की पूजा करते हैं, वो शायद इन छोटी सच्चाइयों और साइंटिफिक सोच की बढ़ती अहमियत को देखकर हंसे। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि उनकी नज़र अभी उस सादगी की खूबसूरती को पहचान नहीं पाई है। या फिर जो लोग इस नए सोचने के तरीके में पले बढ़े हैं, वो भी उससे पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाए हैं। इसलिए वो अब भी अनजाने में पुरानी चीज़ों की नकल करते रहते हैं, और वो भी ढंग से नहीं, क्योंकि अब वो चीज़ उनके लिए दिलचस्प नहीं रही। पहले जमाने में दिमाग को गहराई से चलाने का तरीका था रूपों और निशानों यानी सिंबल्स को समझना और बनाना। अब ये बदल गया है। आज अगर कोई बहुत ज़्यादा सिंबल्स को गंभीरता से लेता है तो समझ लीजिए कि उसकी पढ़ाई लिखाई अधूरी है। जैसे जैसे हमारे काम ज़्यादा सोच समझ वाले बनते जा रहे हैं, हमारी आदतें और फैसले भी ज़्यादा समझदारी से भरे होते जा रहे हैं। अब जो बात हमें ठीक लगती है, वो 100 साल पहले लोगों को शायद नहीं लगती थी। हमारी जिंदगी के तौर तरीके भी अब ज्यादा दिमाग से जुड़ गए हैं और शायद पुराने लोगों की नज़र में थोड़े बदसूरत भी लगे। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो नहीं देख पा रहे हैं कि अंदर की समझदारी भरी सुंदरता कितनी गहराई से फैल रही है। और अब हमें हर चीज़ के अंदर के लॉजिक और मतलब को ज़्यादा जरूरी मानना चाहिए, न कि सिर्फ बाहर की सुंदरता या नक्शे को।